हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक रहेगा अपस्मार। चरकाचार्य जी ने चिकित्सा स्थान में अपस्मार की चिकित्सा बताते हुए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अपस्मार को मॉडर्न साइंस में एपिलेप्सी कहेंगे। एपिलेप्सी ये ऐसा एक ब्रेन का रोग है, ब्रेन का एक डिसीज़ है जिसमें झटके आके पेशेंट नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, मुंह से झाग निकालता है, आंखें घुमाता है, हाथ पैर पटकता है, हाथ में पैरों में कन्वल्शंस आते हैं, नेक में कन्वल्शंस आते हैं। उसके बाद में पेशेंट जब ज़मीन पे गिरता है तो मुंह से झाग निकलती है और कुछ काल तक वो अपना स्मृति भ्रंश कर देता है, मतलब उसके कुछ भी स्मरण नहीं रहता और हाथ पैर पटकते हुए मुंह से झाग निकालते हुए ज़मीन पे गिरा रहता है और 10 से 15 मिनट तक या आधा घंटे तक भी या 1 से 2 मिनट तक, ऐसी कालावधि अलग अलग होती है हर रुग्ण में, वो पड़ा रहता है। और कुछ काल बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी सारी संज्ञाएं भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है कि बस मैं नींद से निकला हूँ, मतलब आधे घंटे पहले उस रुग्ण को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो ज़मीन पे कहाँ है, कहाँ गिर गया है, वो क्या हो रहा था, उसके इर्द गिर्द क्या है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता। तो चरकाचार्य जी ने यह रोग की संप्राप्ति बताते हुए यह बताया कि शारीरिक वात पित्त कफ ये तीनों दोष, स्पेशली वातादि दोष और मानसिक रज और तम ये दोष मिलके अपने शरीर के हृदय और मस्तिष्क में जाके शरीर में, आँखों में झटके, आँखों में घुमाना, चक्कर आना और गिर जाना, मुंह से झाग निकालना, इस टाइप से लक्षण देते हैं, उसे अपस्मार कहते हैं। अपस्मार यानी स्मृति का भ्रंश हो जाना। यहाँ चरकाचार्य जी ने जब इसका स्थान बताते हुए हृदय और मस्तिष्क बताया है, लेकिन यहाँ अपेक्षित है कि हृदय यानी ब्रेन में जो एक पार्ट होता है उसे हृदय कहाँ है, तो एक्चुअली ये मस्तिष्क की बीमारी है जो 12 क्रेनियल नर्व संज्ञावह स्रोतस, संज्ञावह नाड़ियाँ जो 12 पेयर निकलते हैं ब्रेन से, वही संज्ञा नाश हो जाता है और रुग्ण को ये बीमारी हो जाती है। इसे चरकाचार्य जी ने अपस्मार कहा है। तो अपस्मार में विशेषतः जब रुग्ण को आँखों के सामने हल्की हल्की घूमने लग जाता है, अंधेरा छा जाता है, वो हाथ पैर पटकने लग जाता है, उसी क्षण उसे कुछ महसूस होता है कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन उसके कुछ महसूस होने के पहले ही वो धड़ाम से ज़मीन पे नीचे गिर जाता है, हाथ पैर पटकने लग जाता है। थोड़े थोड़े देर में मुंह से हल्के हल्के से झाग आने लग जाती है और वहीं रुग्ण गिरा रह जाता है। हाथ पैर पटकने के बाद कुछ कालावधि बाद फिर से वो शांत हो जाता है, मुंह से झाग निकलना बंद हो जाता है। थोड़े देर बाद ऑटोमेटिक रुग्ण को होश आता है और होश आने के बाद में उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। यह है अपस्मार के लक्षण। यह है एक मानसिक बीमारी। इसके लक्षण को बताते हुए चरकाचार्य जी ने बताया है कि काम क्रोध मोह लोभ, यह जो धारणीय वेग है उसके वेग अति प्रवृत्त होने के कारण, शारीरिक वातादि दोषों के कारण, मानसिक रज और तम की समूर्छना के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे वेग आते हैं और आधे 1 घंटे में निकल जाते हैं, लेकिन होता क्या है ऐसे रुग्णों में, हर 15 दिन बाद, किसी को 7 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 2 महीने बाद इस टाइप से वेग आते रहते हैं, इस टाइप से झटके आते रहते हैं, इस टाइप से अटैक आते रहते हैं। यह कई सालों तक, कई महीनों तक होते रहता है। उसकी ट्रीटमेंट करने से काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन बार बार कभी कभी ये शुरुआत में झटके आते हैं तो 1-2 मिनट के लिए रहते हैं और निकल जाते हैं। बात ये जो मस्तिष्क में जो झटके आते हैं वो प्रवृत्ति बढ़ते जाती है, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में आती है और उसका कालावधि
कभी 2 मिनट होता है, तो कभी 10 मिनट होता है, तो कभी 15 मिनट होता है, तो कभी आधा घंटा हो जाता है। ऐसा कालावधि बढ़ते रहता है। इस रुग्ण को चिकित्सा करने से यह रोग दुरुस्त हो जाता है। मॉडर्न साइंस में भी विशेषतः अभी देखा गया है कि मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन के ऊपर जो आवरण होते हैं, उसमें अगर सूजन आ गई, उसमें अगर किसी टाइप से इन्फेक्शन आ गया या सेरिब्रल प्रेशर बढ़ गया है, उसके कारण भी इस टाइप से एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। दूसरा और एक कारण है सेरिब्रल हेमरेज। अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्रेन की नसें फट जाती है और वहाँ ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उस वक्त भी इस टाइप से एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। अगर हेमरेज हो गया तो जनरली पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, उसके कारण बहुत दिनों तक ये पैरालिसिस। लेकिन ये हेमरेज होने के कारण ब्लड अगर वहाँ क्लॉट रह गया और वो नहीं निकल पाया, तो पैरालिटिक अटैक आने के बाद में भी बहुत बार रुग्ण को एपिलेप्टिक अटैक आते रहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक कंडीशन है ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल ट्यूमर। कहीं अगर अर्बुद है ब्रेन में, सेरिब्रल ट्यूमर है, तो भी मिर्गी के अटैक, एपिलेप्टिक अटैक जनरली आते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सीटी स्कैन करने से ये पता लग जाता है कि कहीं ट्यूमर है। वो ट्यूमर किस टाइप से है, मैलिग्नेंट है, नहीं है, बेनाइन है, ये सब देख के बाद में उसकी ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि ऑपरेट करना है, नहीं करना है। या कभी ब्रेन में सिस्ट तैयार होने के कारण भी ऐसे एपिलेप्टिक अटैक अक्सर रुग्णों में आते रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से तो ये वातज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बचपन में बच्चों को अधिकतर एपिलेप्टिक अटैक आते हैं। ये कफज व्याधि करके भी इसे इंडिकेट किया गया है। ये अर्बुद हो जाने के कारण जो सीटी स्कैन किए तो उसमें तो उसकी ट्रीटमेंट करना अलग है। दूसरी बात ब्रेन हेमरेज के कारण अगर पैरालिटिक अटैक आ गया है और ब्रेन में अगर हेमरेज है, वहाँ ब्लड है और कुछ कालावधि तक वहाँ रहता है, तो बार बार रीअटैक आते रहते हैं एपिलेप्सी के, तो उसके भी ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करना होता है। वैसे मेनिंजाइटिस जो पहला कारण जो बताया है मेनिंजाइटिस, उसमें भी इस टाइप से अटैक आते हैं। तो उसमें मेनिंजाइटिस होने के बहुत सारे इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट करके या सीटी स्कैन करके या और दूसरे इन्वेस्टिगेशन करके उसका निदान लगाना होता है और उसकी ट्रीटमेंट कुछ समय तक, कुछ साल तक, कुछ कालावधि तक करना ज़रूरी हो जाता है। यह बीमारी दवाइयों से निश्चित ही दुरुस्त हो जाती है। तो चरकाचार्य जी ने अपस्मार यानी इसके ट्रीटमेंट बताते हुए यह बताया है कि इसमें घृतपान का बहुत ज़्यादा संबंध है। घृतपान करने से यह बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। घृतपान में भी विशेषतः बताया है कि पंचगव्य घृत या मांसादि काढ़ा, मांसादि द्रव्य से बनाया हुआ जो काढ़ा है, उससे भी इस चिकित्सा में बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। जीवनीय घृत या ब्राह्मी घृत, ऐसे औषधियुक्त घृत वचा, यष्टिमधु, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि द्रव्यों का घृत में मिला के उसकी औषधि बना के भी अपन घृतपान करके या इस टाइप से औषधियों का पान करके ऐसे रोगों में ट्रीटमेंट करते हैं। स्पेशली वातादि अपस्मार में वमन स्नेह स्वेदन करके बस्ती ट्रीटमेंट करेंगे। पित्तादि अपस्मार में यह विरेचन करेंगे। तो कफादि, जिसके कफ की आधिक्य है, जिसमें पेश मुंह से झाग निकलता है, ऐसे लक्षण कफज अपस्मार में आते हैं, तो ऐसे इसमें वमन स्नेह स्वेदन करके वमन ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इससे भी लाभ आ जाता है। स्पेशली घृत का नस्य करने से, क्योंकि बताया है कि अगर कोई शिरोरोग है तो शिरोरोगों में नस्य ही ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो शिरोरोगों की ट्रीटमेंट करते हुए नासा ही शीर्षोद्वारम जो बताया गया है, तो नासा के द्वार से शिरोरोग की ट्रीटमेंट करने के लिए नस्य ट्रीटमेंट उसमें
घृत का नस्य दे सकते हैं, तैल नस्य दे सकते हैं, या प्रदमन नस्य दे सकते हैं। इस टाइप से ट्रीटमेंट करके भी अपन अपस्मार रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें मॉडर्न साइंस में भी इसमें इपिलिप्टी के लिए हेप्टाइन करके एक ड्रग है, वो जनरली 3 साल तक देते हैं। अगर अगर आना बंद हो गया और 3 साल तक अटैक नहीं आया तो उसके बाद ही वो मेडिसिन बंद करते हैं। तब तक 3 साल या 4 साल या कभी कभी किसी को 6-10 साल भी ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि यह रोग मस्तिष्क का रोग है और काफ़ी लंबे समय तक चलते रहता है, तो रीअटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे रुग्णों को अपन एक एडवाइस करके बताया जाता है कि पानी के पास न जाए या अग्नि के पास न जाए, ऐसा बताया जाता है। इसका ये कारण है कि क्योंकि ऐसे पेशेंट को कभी भी अटैक्स एपिलेप्टी के आ सकते हैं और वो इमीडिएट चक्कर, आंखों के सामने अंधारी आ जाती है, चक्कर आ जाता है और धड़ाम के साथ गिर जाता है। अगर वो स्विमिंग टैंक में है या कहीं तालाब में वो स्विमिंग कर रहा है और उसी वक्त उसको पैरालिटिक अटैक, एपिलेप्टिक अटैक अगर आ गए तो उसका बचना मुश्किल, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, और इमीडिएट वो कोलैप्स हो जाता है। अगर पानी में है तो डूब के मर जाएगा। अगर अग्नि के पास है और वो गिर के अग्नि में गिर गया है तो वहाँ भी वो जलने के चांसेस है। वो एपिलेप्सी तो नहीं मरेगा, लेकिन वो जिस ठिकान में गिरेगा उससे ऐसी घटना होने की संभावना है। इसलिए अपस्मार के रोगों को, एपिलेप्सी के रुग्णों को पानी और अग्नि से दूर रहने के लिए बताया जाता है। विशेषतः यह ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है, क्योंकि इसके अटैक कब और कहाँ आएंगे ये बताया नहीं जाता। जनरली अनसन सामान्य में भी देखते हैं कि तीव्र औषधियों का गंध, अगर एपिलेप्टिक अटैक आया है तो उसमें प्याज फोड़ के उसको सूंघाया जाता है। बहुत बार आम पब्लिक में चप्पल सूंघाते हैं। उसका मेन कारण है कि ऐसे उग्र ऐसे द्रव्यों का उसको ये देना चाहिए, स्मेल देना चाहिए, उसका सूंघाना चाहिए। तो तीव्र ऐसी औषधियों से, तीव्र स्मेल से वह कंट्रोल में आ सकता है, वो दुरुस्त हो सकता है या उसको होश आ सकता है। इसलिए तीव्र गंध का ट्रीटमेंट यहाँ बताया गया है। आगे में घृतपान यह मेन ट्रीटमेंट है, पंचकर्म यह भी एक मेन ट्रीटमेंट है, और नस्य करने से भी इसमें बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।